अब बिल्कुल रिलैक्स होके देखो, ठीक है। ठीक है सर। जी क्लास की लोअर वैल्यू माइनस क्लास की हायर वैल्यू, ठीक है। क्लास की जी क्लास की हायर वैल्यू माइनस क्लास लोअर वैल्यू प्लस का 1। अब तुम मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे पूछता हूं इस क्लास की लोअर वैल्यू क्या है? तो 0। अगर मैं हाइट निकालता हूं, फ्रॉम फर्स्ट क्लास, तो सर इसमें तो वेट पूछ रहे हैं ना, विधि तो निकाल लूँ ना मैं। विधि को तो तो ये आपने तो हाइट लिखी हुई है, एज लिखा हुआ है। एक मिनट ना, फार्मूला ये मैंने एक रिलेशन बनाया, इधर देखो। तो मुझे एक ठीक बात है सर। बताओ, अगर मैं बोलूं कि इस क्लास की क्या विड्थ है, लोअर हायर क्या है इसमें, 2 हायर, और लोअर क्या है 0। 0, यानी कि तुमने हायर कर दी 2 और जी लोअर कर दी 0, ऐसा ही है। जी सर। और +1 रिलेशन का अपनी जगह मौजूद है, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? 3 आ जाएगा। 3। जी अब तुम कहती हो सर, अगर मैं क्लास फाइंड आउट करूं इधर से, सेकंड क्लास से, जी फाइंड आउट करूं, तो बेटी मुझे एक बात बताओ बिल्कुल रिलैक्स होके, इस क्लास की लोअर वैल्यू क्या है, 3 हायर क्या है? 5। तो 5 हायर में से 3 लोअर माइनस करोगी, +1 रिलेशन का रहेगा, तो भी आंसर 3 आएगा। जी सर। अब तुम कहती हो नहीं सर, मैं तो फाइंड आउट करूंगी थर्ड से, थर्ड क्लास से सर मुझे आप निकाल के दें, तो मैं पूछूंगा बेटा इस क्लास की लोअर क्या है 6। और हायर क्या है? 8। 8 -6 +1, कितना आंसर आ गया? 3 आ गया। 3। अब इसका मतलब है तुम्हारे पास एक ऐसा रिलेशन आ गया कि किसी भी क्लास से तुम फाइंड आउट करना चाहो सेम आंसर आएगा। जी सर। अब आप मुझे बताओ, सुकून से कोई परेशानी है? नहीं सर। हो गया। अच्छा, जी अब ये बात जहन में रखना, जिंदगी भर हाइट या विड्थ ऑफ जो क्लास है वो इसी रिलेशन से निकालना। किसी भी सवाल को पढ़ो और उसकी कोई भी क्लास उठा लो, चाहे पहली उठाओ, दूसरी उठाओ, तीसरी उठाओ, उसकी कोई भी एक क्लास की हायर में से उसी क्लास की लोअर को माइनस करो और 1 प्लस कर दो, तो जो आंसर आएगा वो उसकी हाइट होगी। ठीक है सर। तो मतलब ये हाइट और विड्थ निकालने का फॉर्मूला है। बिल्कुल। अच्छा, ठीक है सर। अब हम एक काम करते हैं, अब हम इसको काउंट भी कर लेते हैं। अगर मैं कहता हूं उंगलियों पे गिनो, 0 से जी लेके 2 तक कितने डिजिट है, तो तुम बोलोगी सर 0 1 जी 3। 1 3 हो गए। अच्छा, जी सर। 3 और 5 में कितने, 3 और 6 और 8 में कितने? 3। तो तुम अगर उंगलियों पे गिनोगी तो भी वही आंसर आएगा, और फार्मूले से निकालोगी तो भी वही। ठीक है सर। अच्छा, मिड पॉइंट निकालना है। जी सर। पहले एक बात ध्यान में रख लो, मिड पॉइंट को हम क्या कहते हैं? मिड पॉइंट को हम एक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स। एक्स। मिड पॉइंट का क्या फार्मूला होता है? इधर देख लो, क्लास लोअर वैल्यू प्लस क्लास हायर वैल्यू हायर वैल्यू डिवाइड बाय 2। डिवाइडेड बाय 2। शाबाश, ये आता है फार्मूला, जी सर। डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, जी। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं। अब अगर मैं तुम्हें कहूं कि मिड पॉइंट निकालना है फ्रॉम फर्स्ट क्लास, जी
मुझे एक बात ये बताओ, जब तुम पहली क्लास से मिड पॉइंट निकालोगी बेटा, जब तुम पहली क्लास से मिड पॉइंट निकालोगी तो मुझे ये समझाओ कि पहली क्लास की लोअर वैल्यू क्या है? 3 क्या लोअर है? 3 3। पहली क्लास की लोअर है 3। बिल्कुल नजर आ रहा है, क्लियर नजर आ रहा है? जी सर, पहली जी क्लास सर। की लोअर है 3 और हायर क्या है? 5 दोनों को सम करके 2 से डिवाइड करो। 8 आ जाएगा जी और 2 से डिवाइड कर दें अगर हम, तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा कितना? 7। अच्छा इसका 4 आएगा। पूरा आ जाएगा। जी अब मैं तुम्हें कहता हूं कि बिल्कुल आराम से रिलैक्स हो जाओ। अब मैं तुम्हें कहता हूं कि बेटा तुमने दूसरी क्लास से मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो जी तुम सर। कहोगी कि सर मुझे सेकंड क्लास से मिड पॉइंट निकालना है, तो तुम कहोगी सर कुछ ना करें, दूसरी क्लास की लोअर क्या है 6 और हायर क्या है? 8 6 प्लस 8, 14 डिवाइडेड बाई 2, 7 आ गया। 7। जी तो इसमें तो कोई इश्यू नहीं है। नहीं सर। अब तुम्हारा ये वाला मिड पॉइंट वाला काम भी हो गया। कोई परेशानी? नहीं सर। ये आगे चलिए बेटा वर्किंग। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं एमसीक्यूज नंबर 30। ठीक है सर। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है बेटा। जी सर। बहुत बहुत सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल है। कैसे सिंपल है, इधर देखिएगा। जो फ्रीक्वेंसी होगी ना, जी उससे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना दुनिया का आसान तरीन काम है। कैसे? जैसे आप मुझे बताएं फ्रीक्वेंसी कितनी थी आपके पास? 3। जी अगली फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5। 5 अगली फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2। 2 तो सम ऑफ एफ हो गया आपके पास कितना? 10। ऐसा ही जी है। जी सर। आरएफ का फार्मूला होता है फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर दो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से। ठीक है सर। 5 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 0.52 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 0. कोई परेशानी? नहीं सर। अब बोलो समझ में नहीं आ रहा? नहीं सर आ गया। ये ना। जी अच्छा, आगे बढ़े। जी सर। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, एच किसे कहते हैं? विथ हाइट को। हाइट को या विड्थ को कहते हैं? जी तो विड्थ वाला ऑप्शन लगाएंगे, हाइट वाला ऑप्शन है नहीं। हाइट से भी अच्छा जो ऑप्शन होता है ना वो विड्थ होता है। ठीक है सर। क्लास बाउंड्री निकालनी है। जी सर। इसका फॉर्मूला देखो, पहले निकालते हैं फ्रैक्शन। क्या निकालते हैं? फ्रैक्शन। हाँ, अब फ्रैक्शन देखो कैसे निकालते हैं। पहले आप निकालते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है सेकंड क्लास लोअर वैल्यू माइनस फर्स्ट क्लास हायर वैल्यू। क्या फॉर्मूला बेटा? सेकंड क्लास की, सेकेंड क्लास लोअर वैल्यू माइनस फर्स्ट क्लास हायर वैल्यू। हाँ, सेकंड क्लास की लोअर वैल्यू में से फर्स्ट क्लास की हायर वैल्यू को माइनस करना है। अब आप मुझे एक बात बताओ,
पहली क्लास की लोअर वैल्यू क्या है और सेकंड क्लास की लोअर वैल्यू क्या है? 5. शाबाश, 5। और फर्स्ट क्लास की हायर? 4. इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। नहीं सर. यहाँ तक का आपका काम समझ में आ रहा है, ठीक है। आपने लिखा फाइव -4 डिवाइडेड बाय 2, ऐसा ही है बेटा? 1/2. जी सर. 1 डिवाइडेड बाय 2। 2. तो बेटा क्या आंसर आएगा इसका? 1/2. 0.5 आ अच्छा जाएगा। वो जी सर. इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। नहीं सर. उसके बाद ऑल ये क्लास लोअर वैल्यूज में से आप क्या करोगी? जितनी भी क्लास की लोअर वैल्यू है उनमें से फ्रैक्शन को क्या करोगी? माइनस करोगी। जितनी भी क्लास ठीक. की लोअर वैल्यूज हैं उनमें से फ्रैक्शन को क्या करोगी? माइनस। माइनस. जितनी भी क्लास की लोअर वैल्यूज है उनमें से फ्रैक्शन को क्या करोगी? माइनस माइनस. करोगी। और जितनी भी क्लास की हायर वैल्यूज हैं उन सब में फ्रैक्शन को क्या करोगी? ऐड प्लस. करोगी, प्लस करोगी। एक मिनट, अब आप मुझे बताओ, पहली लोअर 2 है, इससे जी. 0.5 माइनस करोगी, 1.5 आंसर आएगा। 1.5. जी. इसको चेक करती रहना, 1.5 आ गया। ठीक है. फिर 5 में से 0.5 माइनस करोगी, 4.5. 4.5 आ गया। सही है, ऑप्शन ए ही नजर आ रहा है अभी हमें। 8 में जी. से 0.5 माइनस करोगी, 7.5। 7.5. फिर हायर में 0.5 ऐड करना है, 4 में 0.5 ऐड करोगी, 4.5। 4.5. 7 में 0.5 ऐड करोगी, 7.5। 10 में 0.5 ऐड करोगी, 10.5। 10.5. ठीक है सर. और ये जो है, ये वाला काम जो है, ये हर सवाल के लिए फिक्स है। अब ये आपको सर लेकिन वैसे भी हर उसमें 0.5 ही ना आता है ना ना. ना 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 हर जगह 0.5 नहीं आता। जब होल नंबर जो होते हैं वो डिस्क्रीट इन नेचर और कंटिन्यूअस नहीं हो पा रहे होते, यानी कि गैप के साथ चल रहे होते हैं, तो वहां पर जो होता है जी. डेटा में कंटिन्यूटी नहीं होती, तो वहां 0.5 ही आ रहा होता है होल नंबर में। लेकिन अगर कोई फ्रैक्शन का नंबर आ जाए तो कहीं 0.05 आ रहा होगा, कहीं 0.005 आ रहा होगा। तेरा रेगुलर का अच्छा सवाल ठीक है. निकाल के देखिएगा तो नजर आएगा। अच्छा जी, अब ठीक आप है. ये देखिए, इफ नंबर ऑफ क्लासेस इक्वल टू 5 और रेंज इतना। अभी आपने ऊपर एक फार्मूला देखा था, आपने ये फार्मूला यहाँ देखा था एच का, ठीक हो गया बेटा? जी. कोई परेशानी जी की सर. जरूरत नहीं है। अभी आराम से करेंगे एक एक करके अपना काम। अच्छा सर तो एक बात पूछनी, ये हाइट का फॉर्मूला तो इसमें लिखा हुआ है ना, ये जो अभी आपने करा था. वो अलग एमसीक्यूज है, एमसीक्यू ये वो अलग एमसीक्यूज है, ये अलग एमसीक्यूज है। अच्छा ठीक है सर. कहीं लिखा होगा, कहीं नहीं लिखा होगा। अच्छा सर ये जो आपने पहले एमसीक्यू में लिखवाया था, जो क्लास हायर वैल्यू माइनस क्लास लोअर वैल्यू +1, तो ये हाइट और विड्थ का फॉर्मूला होता है. सेकंड बेटा, ये तो फ्रैक्शन निकाला है ना मैंने, ये वाली बात कर रही हूँ। नहीं नहीं सर, बिल्कुल फर्स्ट एमसीक्यू में जो आपने वो इक्वेशन हाँ हाँ बनवाई हाँ थी. हाँ, वो हाइट का, ये वाला। तो सर फिर इसके बाद जो एमसीक्यू 4 में लिखा था, हाइट इज इक्वल्स टू रेंज ओवर नंबर ऑफ क्लासेस, वो तो ये वो क्या चीज है वो फिर? वो अलग फार्मूला है। जैसे ये कब यूज करते हैं, सुनो। तुम्हारे जी. पास क्लास इंटरवल बने हुए, जी. मैं बोलूं इसकी बताओ विड्थ कितनी है, तो तुम इस रिलेशन पे आओगी। जी. अब तुम्हारे पास अगर क्लास ही मौजूद नहीं है, तुम्हारे पास क्लास विड्थ ही बनी हुई नहीं है, यहाँ पे तुम्हारा क्लास इंटरवल है, जी. कहाँ है क्लास इंटरवल?
अच्छा नहीं दिया हुआ, जब नहीं दिया इसमें तो पूछ रहे हैं हाँ क्लास फिर में। तो इस रिलेशन पे। ठीक है सर, समझ गए। अब बिल्कुल रिलैक्स होके देखो, बिल्कुल रिलैक्स होके देखो। तुम्हारे पास नंबर ऑफ क्लासेस 5 है, जी तुम्हारे पास रेंज 15 है, जी तुम्हारे पास हाइट जो है वो 3 आ जाएगी बेटा। जी सर। कोई परेशानी है तुम्हें? नहीं नहीं। क्लियर है? जी सर। अगर मैक्सिमम वैल्यू इतनी और मिनिमम इतनी हो तो सर फिर क्या होगा? रेंज का फार्मूला देख लें। मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू को माइनस करेंगे, में से मिनिमम वैल्यू को माइनस करेंगे। अब बेटा मुझे आप एक बात बताओ बिल्कुल रिलैक्स होके, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 15। 20। सर इसमें तो दी हुई नहीं है। 20 ना क्वेश्चन 7 में तो सर इसमें तो दी हुई नहीं है कोई वैल्यू। दी भी है ना मैक्सिमम वैल्यू 20। एम 6 में तो नहीं दी हुई। अच्छा आप 7 का बोल रहे हैं, ठीक हाँ है। सर, और मिनिमम वैल्यू 4 है। जी तो 16 आ जाएगा, सही है। तो आप मुझे बताएं क्या इस एमसीक्यूज में अब प्रॉब्लम है? नहीं सर। MCQs आ गए। मैंने डायरेक्ट आपको वीडियो लेक्चर दिया था और आपको ये साबित किया था कि डायरेक्ट वीडियो लेक्चर से भी चीजें समझ में नहीं आती, लेकिन जब आप ऑनलाइन क्लास में डिस्कशन के साथ पढ़ोगी तो बिल्कुल समझ में आएगा इंशाल्लाह। अच्छा अब तुम देखो बेटा, रेंज भी पता है और विद यानी कि एच भी पता है, नंबर ऑफ क्लासेस निकालनी है। जी सर। कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, हमारे पास ये सब चीजें मौजूद हैं। हम इनका एज इट इज फार्मूला जी पुट करेंगे। और देखो सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये हो रही है कि सारा लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, जो अभी जी तुम्हें सर। फौरन मिल जाएगा, जिसमें तुम्हें परेशानी नहीं होगी। अच्छा इधर देखो बेटा, रिलैक्स हो गए। रेंज तुम्हारे पास 18 है जी सर। और विथ ऑफ क्लास बेटा तुम्हारे पास 3 है। नंबर ऑफ क्लासेस निकालनी है, ऐसे ही है ना? इधर देख लो, जी सर। विथ ऑफ क्लास इंटरवल यानी कि H3 दिया है। कोई मसला? नहीं सर। आप मुझे एक बात बताओ, नंबर ऑफ क्लासेस 18 के बाद 3 आके डिवाइड हो जाएगा बेटा। आप मुझे सिर्फ जी एक बात ये समझा दो, क्या नंबर ऑफ क्लासेस आपके पास 6 नहीं आ जाएंगी? आ जाएंगे सर। परेशानी? नहीं। गुड हो गया। अब फिर आप देखो विद वाला सवाल है, नंबर ऑफ क्लासेस का रेंज निकालना है, कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। हमने तो फार्मूले सीखे हुए सर, हम तो फार्मूला पुट जी करेंगे सर। और जो काम है वो करेंगे। हमने तो खुद से कुछ करना नहीं है। अब आप खुद देखो, हाइट बेटा, हाइट यानी कि सॉरी विद ऑफ द क्लास आपको हम 10 लोग को जी 10 दिया है, दी हुई है। विद आपको 10 दे दिया बेटा। जी सर। अच्छा फिर आप मुझे बताओ, रेंज आपको फाइंड आउट करनी है बेटा, जी सर। और नंबर ऑफ क्लासेस 5 दे दी। 5। जी। अब आप मुझे खुद बिल्कुल रिलैक्स होके बता दो, इधर जो 2 5 आंसर। है वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा जी सर, तो उस वक्त हमने डिवाइड करा था ऊपर अभी। नहीं देखो ना, आप ये बोलोगी कभी जिंदगी में कि डिवाइड करेंगे, ना आप कभी जिंदगी में ये बोलोगी कि मल्टीप्लाई करेंगे। आप बोलोगी सर मुझे कुछ भी गिवन होगा, मैं हमेशा फार्मूला सीधा लिखूंगी, जो पता होगा उसको पुट कर दूंगी, और ठीक है उसके सर। बाद बेसिक मैथ में मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, प्लस हो या माइनस हो, फिर मैं बेसिक मैथ करूंगी। ठीक ठीक है हो गया? सर। अब यहाँ पर आप देखें, मैंने पुट किया, जी ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैंने मल्टीप्लाई किया। ठीक है जी। जी ऊपर वाले सवाल के अंदर
डिवाइड हो रहा था, मैं डिवाइड करता। ऊपर वाले में देख लें, ये 3 जो जी सर सर। इधर जो 3 था वो लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हुआ, मैंने डिवाइड करा। यहाँ का जो 5 था वो मल्टीप्लाई, तो ना मैं ये कहूंगा कि मल्टीप्लाई करना है, ना मैं ये बोलूंगा डिवाइड करना है। मैं बोलूंगा सर फार्मूला लिखें। ठीक है सर। फार्मूला लिखने के बाद सर जो हो रहा है होने दें, सही है ना। फार्मूला लिखने के बाद जी सर सर। जो प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, डिवाइड हो रहा है वो करें, फार्मूला लिख दिया, डन है जी। और पेपर में तो जाहिर सी बात है हमने बच्चों की तरह फार्मूले नहीं लिखने, हमने बस जहन में फार्मूला रखा, वैल्यू पुट की, जहनी मतलब जी सर। या रफली सा रखा। ये तो मैं सिर्फ समझाने के लिए इतना डिटेल में काम कर रहा हूँ। बढ़ूं आगे? जी जी सर समझ। जी सर। अच्छा चलो इधर आ जाओ। रेंज कितनी दी हुई है तुम्हें? 10 दिया हुआ है। जी। मैक्सिमम वैल्यू कितनी दी हुई है? 40 दी हुई है। 40। मिनिमम वैल्यू पता है? नहीं पता। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, मिनिमम वैल्यू यहाँ पर क्या हो रहा था? माइनस हो रहा था, प्लस हो रहा था? माइनस हो रहा था। माइनस हो रहा था। इधर आके प्लस हो जाएगा। जी 30 आ जाएगा। सही है। और 40 के पास ये 10 इधर आके माइनस हो जाएगा, और सिंपली जी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी कितनी हमारे पास? 30। 30। कोई परेशानी? नहीं सर। अब आप मुझे बताओ, एक एक एमसीक्यूज का ऑप्शन आप प्रॉपर मार्क करते हुए चल रही हो? जी सर पूरी सॉल्यूशन कर। अब आपको कोई परेशानी नहीं है? जी सर नहीं। अब आप आइए बेटा इस सवाल की। रेंज आपको 20 दे दी, जी। मैक्सिमम वैल्यू आपको नहीं पता मिनिमम वैल्यू पता है। कितनी है। मिनिमम वैल्यू 5 बेटा ये 5 यहाँ पे क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। इधर क्या हो रहा माइनस है? हो रहा है। उधर जाके सॉरी। क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस हो जाएगा। जी 20 के पास प्लस 5 आ जाएगा। जी। तो मैक्सिमम वैल्यू 25। 25 आ जाएगी बेटा। जी सर। मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 25 आ गई। कोई परेशानी? नहीं सर। अच्छा टोटल कितने एमसीक्यूज हैं? 22, 11 करेंगे, 11 ठीक है सर। करेंगे, ठीक है। 11 हो गए। जी होगा। अब आप, मैं एक मिनट ना इसकी रिकॉर्डिंग